क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये फार्मूला है sin A इज इक्वल टू P अपॉन H। P का मतलब है परपेंडिकुलर और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। cos A इक्वल टू होता है B अपॉन H। B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। और tan A इक्वल टू होता है P अपॉन B। P का मतलब फिर से परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। बस आपको ये याद रखना है कि कोई ट्रायंगल दिया हो तो कौन सा साइड परपेंडिकुलर है कौन सा साइड बेस है, ये बात याद रखना है। तो जैसे ये ट्रायंगल में ABC 3 पॉइंट्स हमने लगा दिया तीनों कॉर्नर्स पे, और यदि हम A के लिए मतलब एंगल A के लिए साइन कॉस और tan पता करना है तो A के सामने के जो साइड है वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे ये एंगल है वो हो गया बेस, और तीसरा रह गया हाइपोटेन्यूज, वो तो 90 डिग्री के सामने का साइड होता ही है हमेशा ही। बस एक बार परपेंडिकुलर समझ में आ जाए तो बेस अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। इसके बाद ये एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कॉस और tan का। तो ये जितना जल्दी याद कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन में हमें ये भी फार्मूला चाहिए, tan A इंटू कॉट A इक्वल टू 1। यहाँ A की जगह पे यदि थीटा लिखा रहे तो वो भी 1 हो जाएगा, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और एक जगह लास्ट क्वेश्चन में हमें ये फार्मूला भी चाहिए होगा, tan 90 माइनस A इक्वल टू कॉट A। बस यही फार्मूले हैं आपको याद करने, और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ये फिगर पहले से ही दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। मतलब एक टीवी का टावर है और एक नहर के किनारे पे वो है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम फिगर दिखाते हैं। जैसे एक टावर है, जो टावर के लिए हम AB लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे। टीवी का टावर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक लाइन AB हमने ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे कैनल है, मतलब नहर, मतलब नहर के एक किनारे पे टीवी का टावर है और दूसरे किनारे से हम देखते हैं उसके टॉप को, टॉप A ले लेंगे तो ये एंगल होता है 60 डिग्री का। और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस C पॉइंट से यदि 20 मीटर और दूर चला जाए और वहाँ से फिर से टॉप को देखे तो ये एंगल होता है 30 डिग्री का। तो ये सब गिवन है, फिगर भी गिवन था। फाइनली क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्वेश्चन में है AB जो कि हाइट ऑफ द टावर है वो हमें पता करना है, BC विड्थ ऑफ द कैनल ये भी पता करना है, और ये जो CD जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है। डिस्टेंस में बस ये CD ही दे रखा है 20 मीटर। तो पहले हम ट्रायंगल ABC में सॉल्व करें। tan ABC, ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू तो हमें पता है उस टेबल से कि tan 60 √3 होता है, और AB और BC हमें कोई भी पता नहीं है कि कितने मीटर का है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB इक्वल टू √3 BC हम रख लेते हैं, जब जरूरी होगा तब ये वैल्यू डाल देंगे AB की जगह पे। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल देखो, यहाँ पे 30 डिग्री की एंगल है इस ट्रायंगल में, तो tan 30 इक्वल टू
तो tan जहाँ पे भी लेना होगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। तो इस tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है AB और बेस हो जाएगा BD। तो हमने लिख दिया tan 30 की वैल्यू लगा दे 1/√3 और AB तो वैल्यू पता नहीं है तो इसलिए AB ही लिख दिया। और BD को देखो BD क्या हो जाएगा BC प्लस CD। तो ये BD की जगह पे हमने लिखा BC प्लस CD। अब 1/√3 तो इन दोनों को हमने वैसे ही छोड़ रखा है और CD की वैल्यू गिवन है। CD इक्वल टू कितना है 20 मीटर, तो हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB√3 इक्वल टू BC प्लस 20 और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस √3 को नीचे ले जाकर जाना होगा तो BC प्लस 20/√3 हो गया। अब ये AB इक्वल टू एक तरफ है √3 BC और दूसरी तरफ है AB इक्वल टू BC प्लस 20/√3। तो दोनों ही AB है तो AB इक्वल टू AB होगा, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। किसको, √3 BC को इक्वल कर रहे हैं BC प्लस 20/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 BC और ऊपर में जो BC प्लस 20 है वो तो ऐसा ही रहेगा। अब ये वाले BC को इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा और 3 BC माइनस BC 2 BC हो गया और 20 रह गया। इस 2 को दूसरी तरफ कर दे इक्वल साइन के तो 20/2 और ये 2 से 20 कट के हमें 10 दे देगा तो BC इक्वल टू 10 मीटर आ गया। इसका मतलब ये जो कैनल का विड्थ था वो हमें पता चल गया। अब AB हमें चाहिए जो कि हाइट ऑफ द टावर है। तो इस इक्वेशन में देखो AB इक्वल टू कितना है √3 BC, तो AB इक्वल टू √3 BC हमने लिखा और BC की वैल्यू जो है 10 मीटर वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो कितना हो गया √3 इंटू 10, इसका मतलब 10√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर जो कि AB है 10√3 मीटर आ गया और विड्थ ऑफ द कैनल जो कि BC है वो कितना आ गया 10 मीटर। और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 7 मीटर और वहाँ से जब केबल टावर की टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। मतलब इस छत से उस टॉप को देखेंगे तो आएगा एंगल 60 डिग्री। और दूसरा है कि इसी छत से जब इसकी फुट को देखेंगे मतलब केबल टावर की फुट को तो एंगल है 45 डिग्री। तो पहले तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करें। बिल्डिंग को हटा कर एक लाइन ले लेते हैं और ये लाइन ही हमारा बिल्डिंग की हाइट है और यहाँ पे लिखते हैं हम 7 मीटर। और ये टावर को भी हटा के एक लाइन बड़ा सा ड्रॉ करते हैं और बिल्डिंग की टॉप से टावर की टॉप को देखते हैं तो ये एंगल कितना आता है 60 डिग्री। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 60 डिग्री हम लिख देते हैं। इसके बाद बिल्डिंग के टॉप से ही इस टावर के फुट को देखें तो एंगल दिया हुआ है 45, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 45। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। अब पॉइंट्स लगा देते हैं ABCDE। ये सब लिखने के बाद अब लिखते हैं CD जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है, गिवन है कितना 7 मीटर और AB हाइट ऑफ टावर है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें पता करना है। अब इस दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे तो पहले ट्रायंगल BCD को देखो ये है BCD, ये छोटा वाला ट्रायंगल BCD ये इधर। तो इसमें 45 डिग्री दे रखा है तो tan 45 लगाएंगे तो tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया CD अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू 1 और CD दे रखा है 7 मीटर तो ये 7 मीटर लिख दिया और BD अभी पता नहीं है लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो BD इक्वल हो जाएगा कितना 7 मीटर। ये वैल्यू हमें बाद में काम आएगा। अब देखते हैं इन ट्रायंगल AEC। तो AEC ये ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे है 60 डिग्री दिया हुआ तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब tan जहाँ पे भी लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है तो ये जगह AE अपॉन EC। tan 60 की वैल्यू √3 और AE की वैल्यू पता नहीं है लेकिन ये EC है वो BD के बराबर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि BD की वैल्यू हमें पता है ये 7 मीटर है, इसलिए EC को हटा करके BD हमने लिख दिया और ये हो गया BD की वैल्यू 7 मीटर रख दो इसमें।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इक्वल टू हो गया 7√3 मीटर। देखो ए की वैल्यू में पता चल गया। नाउ हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, ये तो है ए बी, ये पूरा ही हाइट है, तो ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। तो ए ई की वैल्यू कितना, वो 7√3 हमने पता किया, और ई बी देखो ई बी है सी डी के बराबर, और सी डी की वैल्यू दे रखा है 7 मीटर, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7 × √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो एक लाइट हाउस है, इसको लाइट हाउस मान लेते हैं। लाइट हाउस का मतलब लाइट देने वाला जो बड़ा सा टावर होता है वो, वहाँ से 2 शिप्स है और दोनों की जो एंगल्स है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन वो दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ से पहले वाले शिप को हम C मान लें और ये एंगल दे रखा है 45। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता है, मतलब ये कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। एक शिप तो हो गया। अब हम दूसरा शिप देखें। इस पॉइंट पे मान लो दूसरा शिप है जो कि लाइट हाउस का ही टॉप से देख रहे हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये यहाँ से देख रहे हैं, तो जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे के एंगल है, नीचे वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और नीचे से ऊपर देखें तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में हमें 30 डिग्री की एंगल दे रखा है। अब उसको कंप्लीट कर दें इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब है ए बी, जो कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस है, ये 75 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, पहले ही लाइन में है ये बात। और हमें लेट सी एंड डी आर शिप पोजिशंस ये मान लेते हैं। उसके बाद 2 पार्ट कर लो, 2 ट्रायंगल हमें सॉल्व करना है। एक तो ट्रायंगल ए बी सी, और ये सॉल्व होने के बाद फिर दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। ए बी सी में देखो, ए बी सी में 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू tan कभी भी लेंगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस होगा। तो ये 45 मतलब ए बी सी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और बेस हमारा बी सी पे कंप्लीट हो गया। ए बी सी में बी सी ही है बेस। तो tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 75 मीटर दिया हुआ है, और बी सी हमें पता नहीं था तो बी सी लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × बी सी हो गया 75 मीटर। इसका मतलब हमें बी सी की वैल्यू भी पता चल गया, ये 75 मीटर है। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखें, ये बड़ा सा ट्रायंगल ए बी डी यहाँ तक, तो इसमें कौन सा एंगल है यहाँ 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी अभी रखते हैं क्योंकि बी डी के 2 पार्ट्स है। बी डी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। इसके बाद बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है ये पहले पार्ट में, जब हमने ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व किया था तो बी सी की वैल्यू हमें मिला था 75, वो हमने बी सी की जगह पे रख दिया। और यहाँ पे सी डी अननोन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 75 + सी डी इक्वल टू 75√3। उस 75 को उधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, तो सी डी इक्वल हो जाएगा 75√3 - 75। यहाँ से 75 कॉमन ले लो तो जगह √3 - 1, तो सी डी हमें मिल गया। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स कितना है, सी डी ही है, तो ये है 75√3 - 1 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक गर्ल है जिसकी हाइट दे रखी है, और उसने एक बैलून देखी जो कि 88.2 मीटर हाइट पे है। तो एक बैलून है और नीचे एक गर्ल है, ये गर्ल उस बैलून को देख रही है। ये जो एंगल है कितना, वो 60 डिग्री का है। तो ये फिगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद
कुछ देर में ये बैलून देखो उधर चला गया। अब दूसरी बार जब उसने देखी तो ये एंगल बैलून के साथ अब है 30 डिग्री का। मतलब पहले पोजीशन पे बैलून के साथ जो एंगल था, इस लड़की की आईज 60 डिग्री बना रही थी, और दूसरी पोजीशन पे जब बैलून चल के यहाँ चला गया तो 30 डिग्री की एंगल बना रहा है। और इनका हाइट दे रखा है 82.80। तो ये गर्ल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है 1.2 मीटर, और एक दूसरा लाइन लेंगे जो कि इस बैलून की हाइट के लिए होगा 88.2 मीटर। ये पूरा ही है 88.2। उसमें से देखना ये लड़की की जो हाइट है वो हमें माइनस करना होगा। तो अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स लगा देंगे ए बी, और ए बी कितना होगा, तो बैलून की हाइट है 88.2 और गर्ल की हाइट है 1.2। तो इनको माइनस करना है। देखना ये जो डॉटेड लाइन है इससे ऊपर का ही हाइट है, क्योंकि ये इससे नीचे हमें जो 1.2 दिया हुआ है वो माइनस करना होगा इस लाइन से। तो ये हो गया 88.2 और उसमें माइनस करेंगे 1.2 तो हो रहेगा 87 मीटर। ट्रायंगल में ABC को देखें हम, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ये बड़ा सा DEC। इस तरह से दो ट्रायंगल हमें दिख गया। और अब हम यहाँ पे कुछ लिखें कि A इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बैलून, D इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द बैलून। मतलब पहले बैलून A पे था, अब धीरे से चल के वो D पे चला गया। वर्टिकल हाइट AB, ये कैलकुलेट करके दिखाना होगा हमें 87 कहाँ से आया। तो ये 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर हो गया। अब दो ट्रायंगल को बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC को देखें, ABC को देखेंगे तो ABC में कौन सा एंगल है 60 डिग्री वाला, तो tan 60 डिग्री लेंगे। ये होगा कितना AB/BC। AB की हाइट हमें पता है, tan 60 की वैल्यू भी पता है, तो tan 60 √3 लिख दें। AB की वैल्यू है 87, वो भी लिख दिया, और BC हमें पता नहीं है अभी। एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। BC √3 = 87, तो BC = हो गया 87/√3। ये √3 को इधर दूसरी तरफ कर देंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। अब ट्रायंगल देखो DEC, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री = DE/EC। tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। DE कि DE और AB दोनों इक्वल है, इक्वली हाइट का है, तो वो भी 87 हो जाएगा। और CE यदि हम इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो CE = हो जाएगा 87√3। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून कितना है AD, और AD बराबर है BE का, क्योंकि जैसे इसको रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे हम तो आमने सामने की साइड बराबर हो जाएगा, तो AD और BE बराबर है। तो BE को यदि सोचें हम तो BE = हो जाएगा CE - CB, और CE और CB की वैल्यू हमें पता है। तो CE कितना है 87√3, और ये BC कहो चाहे CB कहो, यह 87/√3। तो यहाँ से 87 कॉमन ले लें तो ये जगह √3 - 1/√3। अब सॉल्व करते चले, एलसीएम लेते हैं √3, ये हो गया 3 - 1, 3 - 1 2 होता है। अब नीचे में रह गया √3, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे हम। रेशनलाइज करने का मतलब है √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 87 × 2 × √3, ये सारे ऊपर में रहेगा, और √3 × √3 नीचे में, तो ये √3 × √3 3 बन गया। अब इस 3 से 87 को काट दें तो ये जगह 29, और नीचे में 3 1 बन गया, तो ये रहेगा 29 × 2 √3, तो 29 × 2 58 हो गया। ये हो गया √3 ऐसे ही साइड में रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया कि बैलून कितना डिस्टेंस चला था, तो 58√3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, मतलब एक टावर है और उसके तरफ एक रोड जा रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब एक आदमी उस टावर पे बैठा हुआ है, रोड पे एक कार चल के आ रही है, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। और कार
यूनिफॉर्म स्पीड से चल के फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, जैसे 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड के बाद वो फिर से वो आदमी नीचे कार को जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन गया। तो करेक्ट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से, मतलब जो नया पॉइंट है जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना था, वहाँ से उस कार को टावर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक टावर बना लेते हैं, टावर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, नाम लिख दो AB, और एक कार है। कार देखना धीरे 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 टावर की तरफ जा रही है। तो इस कार के 2 पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने होंगे। एक तो पहले वाला जहाँ पे एंगल कितना डिग्री का है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब पहले ऊपर ड्रॉ करो, फिर इसके बाद नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे भी 30 डिग्री लिख देंगे। ये तो हो गया कार का पहला पोजीशन। अब कार दूसरी पोजीशन के लिए हमें C पॉइंट लिख दिया, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट का वो है 60 डिग्री। तो इसके अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी हम 60 डिग्री लिख दिए। तो इस तरह से अपना जो फिगर है वो कंप्लीट हो गया। अब कंसीडर करो लेट v इक्वल टू स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है तो एक v से काम चल जाएगा। एज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से मतलब क्लास 6 7 से बच्चे क्वेश्चन करने लग जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जब यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चले। तो डिस्टेंस DC कितना हो जाएगा, v इंटू 6, क्योंकि कार की स्पीड v है और टाइम कितना लगा था 6 सेकेंड, तो v इंटू 6 को हम 6v लिख दें। और लेट t, जो टाइम टेकन बाय द कार, कहाँ से कहाँ तक, C से B तक वो टाइम t है और वही हमें पता करना है। अब BC पता करना है तो ये हो जाएगा v इंटू टी। v क्यों, क्योंकि उसका स्पीड सेम है और यहाँ से यहाँ तक लगने वाली टाइम हमने t मान लिया। अब 2 ट्रायंगल सॉल्व करना है हमें। पहले ABD को देखो, ABD, इसमें हम tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ये होगा tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। धीरे धीरे एक्सरसाइज के लास्ट में आ रहे हैं। अब tan पता चल गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, और AB तो पता नहीं है, और BD को हमने लिखा BC प्लस CD, ये 1/√3, AB ये सब ऐसे ही रहेगा। BC की वैल्यू हमने V इंटू टी लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है BC इक्वल टू V इंटू टी, और प्लस ये देखो CD हमने लिख रखा है 6V। ये CD आ जाए DC का हो, एक ही बात है। अब AB इक्वल टू, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, AB√3 इक्वल टू VT प्लस 6V। अब AB चाहिए तो √3 को दूसरी साइड में कर देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था। अब इन ट्रायंगल ABC देखें, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABC, इसमें tan 60 लेंगे तो क्या होगा, AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 और AB हमें पता है ही नहीं, BC की वैल्यू हमने V इंटू टी लिख दिया। यहाँ पे BC इक्वल टू V इंटू टी, यहाँ पे भी यूज किया था हमने वही V इंटू टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, AB इक्वल टू √3VT। अब देखो यहाँ पे भी AB है इक्वल टू समथिंग सम नंबर कहो, और यहाँ पे भी AB इक्वल टू सम नंबर है। दोनों AB है तो क्या होगा, AB इक्वल टू AB, दोनों ही बराबर ही होगा। तो लिखेंगे हम VT प्लस 6V बाई √3 इक्वल टू √3VT। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो VT प्लस 6V इक्वल टू, ये √3 उस √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 3VT बन गया। तो 6V इक्वल टू इस VT को उधर ले जाओ तो 3VT माइनस VT। अब 3VT माइनस VT को हम लिख देंगे 2VT, मतलब 6V इक्वल टू 2VT। तो T रख लो इस साइड और 2V को हम दूसरी तरफ कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो ऊपर में 6V, नीचे में 2V, वो कट के 3 दे देगा। V से V कट गया और 2 से वो 6 कट के 3 बच जाएगा। तो T इक्वल टू रह गया 3। इसका मतलब टाइम कितना लगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter.
अब यहाँ हाइट ऑफ द टावर प्रूव करना है और ये 4 मीटर और 9 मीटर दे रखा है और ये भी कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले हम टावर की हाइट दिखाने के लिए। यहाँ पे इसके नाम दे देते हैं ए बी और पी पॉइंट से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 मीटर। मतलब जो टावर के पास से एक पॉइंट लिया हमने ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ से एंगल है, अब थीटा ले लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है क्यू जो कि टावर से कितनी दूर पे है, ये बी से क्यू है 9 मीटर। क्यों दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट्स है, एक है टावर से 4 मीटर पे और दूसरा है 9 मीटर पे। तो टावर से 4 मीटर का पॉइंट हमने पी लिया और 9 मीटर का पॉइंट हम क्यू ले लिए और इन दोनों का जो एंगल्स है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, वो कराया कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री का हो तो वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो इन दो एंगल का सम है 90 डिग्री। कौन कौन से एंगल? ये यहाँ पे पी पे बनने वाले एंगल और क्यू पे बनने वाले एंगल। तो उसमें से मतलब 90 डिग्री में से एक एंगल थीटा हो गया तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो 90 होगा। कैसे कि थीटा थीटा कट जाएगा। तो इस तरह से हमें एंगल्स मिल गया, एक है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा और ये डिस्टेंसेस दे रखा है। अब ए बी जो कि हाइट ऑफ टावर है वो हमें पता करना है। दो पार्ट कर लेते हैं इसको, पहले ट्रायंगल ए बी पी को सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में दूसरा ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी पी में हम tan थीटा लें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए बी और बेस है बी पी। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी पी हमें दे रखा है 4 मीटर। तो ये पार्ट हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। ए बी क्यू में यहाँ पे एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जो भी लिखा रहता, जैसे उसमें थीटा था तो हमने थीटा लिख दिया, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि 90 माइनस थीटा है तो क्या करें, कुछ नहीं करें, यही लिख देंगे हम। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी और बेस की जगह पे बी क्यू। ये जो tan 90 माइनस थीटा है, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये फार्मूला काम आएगा, वो काम आ गया। जब tan 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cot थीटा और ए बी की वैल्यू पता नहीं है, बी क्यू की वैल्यू पता है, तो हमने वो लिख दिया 9 मीटर। इसी काम के लिए वो फार्मूला हमने याद करवाया था आपको इस वीडियो के शुरू में। याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना उसको। अब हमें tan थीटा की वैल्यू आ गया ए बी बाई 4 मीटर और cot थीटा की वैल्यू आ गया ए बी बाई 9 मीटर। ये दोनों वैल्यू आ गया। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? tan थीटा और cot थीटा को। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, जैसे LHS मल्टीप्लाई करके tan थीटा इंटू cot थीटा लिखा और उधर RHS में क्या हो जाएगा? ए बी बाई 4 मीटर इंटू ए बी बाई 9 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही होगा, जैसे इक्वल के लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल के राइट वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये tan थीटा इंटू cot थीटा वो भी 1 होता है। ये बात हमने आपको फॉर्मूला में पहले ही रिवाइज कर दिया और जिसको चैप्टर 8 अच्छे से पता है उनको अच्छे से पता है कि ये tan a इंटू cot a 1 होता है, चाहे a की जगह पे थीटा लिखा हो तो भी 1 हो जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे 1 इक्वल टू ए बी बाई 4 मीटर इंटू ए बी बाई 9 मीटर और ये ए बी ऊपर में है तो ए बी स्क्वायर कर दो और ये 4 मीटर और 9 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, मतलब 4 इंटू 9 36 और मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लें तो उसी लिए हम ये 36 मीटर स्क्वायर के ब्रैकेट में कर देते ताकि ये 6 मीटर का स्क्वायर दोनों तरफ दिखे। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसको, तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो ए बी इक्वल टू हो गया 6 मीटर। तो ए बी क्या है? यही है हमारा हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में भी हमने पहले लिखा है ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ये पता करना था तो हमें मिल गया। हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया? 6 मीटर और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गया।